हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, हाँ जी, मैं एक बात बता देता हूं आपको सीधी और स्पष्ट सी। अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो मैंने आईसीटी की क्लासेस करवा रखी हैं या आईसीटी के एब्रीविएशंस करवा रखे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर आपको आईसीटी की 3 से 4 क्लासेज मैंने दे रखी हैं, वहां से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन इस एग्जाम्स में आए हैं। जो भी पीछे एग्जाम हुए हैं वहां से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन मेरी क्लासेस से आए हैं। ठीक है जी। मैं फिर आपको बता देता हूं कि 7 डायरेक्ट क्वेश्चन मेरी क्लासेस से आए हैं। आप चेक भी कर लेना, जिन जिन का एग्जाम हुआ है उनसे पूछ भी सकते हो, या मैंने जो भी एनालाइज किया है उसके अंदर मैंने सारी की सारी फुल फॉर्म डाली है और आपको बताऊंगा कौन सी क्लास से आज क्या हुआ था। 2 क्वेश्चन आए हुए थे। 30 जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड एब्रोवेशंस करवाए थे, किसके, आईसीटी के एब्रोवेशंस करवाए थे, वहां से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, बस सोचो मत, क्लास को देख लो, जल्दी से क्लास को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उन क्लासेस का आपको लिंक मिल जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। इस क्लास को डिस्कस करने के बाद, आज का फुल एनालाइज करने के बाद, जो 26 नवंबर 2021 की शिफ्ट नंबर 2 थी, उसका पूरा एनालाइज करने के बाद कि इवनिंग का एग्जाम कैसा था, बस सोचना नहीं है अभी आपको। इस क्लास के बाद सीधा वो क्लासेज आपको देखनी है, ताकि भाई आपका भी फायदा हो अगर आपका आने वाला एग्जाम है तो। और डियर फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत ही मेहनत से मैंने प्रिडिक्ट कर करके क्वेश्चन बनाए थे और उन्हीं से आपका फायदा हो रहा है। देखो, सीधी सी बात यह है कि जितने भी मैंने पूरे के पूरे आप लोगों को एब्रीविएशंस करवाए थे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थे। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एब्रीविएशन आपको करवाए थे, और एक क्लास उससे पहले करवाई थी, उसके बाद 30 वाली क्लास करवाई थी। बस उसी में से बहुत सारे एब्रीविएशंस उठ के आ रहे हैं। अभी तक जो मैंने फीडबैक लिए हैं उनमें से 7 डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन थे जो आईसीटी एब्रीविएशन से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से मेरे आए हुए थे। तो सोचना मत इस बात को, भाई कौन सी क्लास थी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, बस उस क्लासेस को देखकर जाना। वैसे आपको सारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज आपको देखनी चाहिए। तो जल्दी से जल्दी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखो, ये तो भाई स्वयं प्रभा और स्वयं के पीछे ही पड़ गए हैं भाई, ठीक है ना। यूजीसी वाले किसके पीछे पड़ चुके हैं अभी, स्वयं एंड स्वयं प्रभा के पीछे पड़ चुके हैं। हर एक जो आपकी शिफ्ट है उसके अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। किसका मिल रहा है सर जी, स्वयं एंड स्वयं प्रभा का क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिल रहा है। तो भाई देर मत कीजिए, जिसने नहीं देखा अभी तक थोड़ा जाग जाएं, और स्वयं प्रभा एंड स्वयं के ऊपर जितनी भी आपको नॉलेज मिलती है कहीं से, तो थोड़ा उसको गेन कर लें। और नहीं मिलती तो ये नंबर नीचे दे रखा है, आप मेरे को यहां इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो, या अपने चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से हमारा चैनल है। उसके बाद सस्टेनेबल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको पूछा जा रहा है। देखो, सुबह की शिफ्ट के अंदर बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 होते हैं, बस इतना पूछा था। अब की बार मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल का थोड़ा सा मतलब इंटरनल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में पूछा था। उसके बाद अगर बात की जाए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, भाई कर लो, ठीक है। अभी जो कॉमर्स के एग्जाम है ना, वो तो हो चुके हैं। अभी इनका जो लेवल है ना, अब जो लेवल रहने वाला एग्जाम्स का, वो वापिस जिस तरीके से पहले वाले एग्जाम हो रहे थे ना, मतलब पहले 3 दिन 4 दिन एग्जाम हुए हैं, जो 6 शिफ्ट पहली हुई थी, या उस 6 शिफ्ट के अंदर जैसा एग्जाम आया वैसा एग्जाम अभी आना स्टार्ट हो गया। आज के पेपर को देखने के बाद बोल रहा हूं, ठीक है ना, आज के पेपर को देखने के बाद बोल रहा हूं। और ये मतलब अपना ये मत सोचना कि एग्जाम बिल्कुल इजी आएगा। जो आ भी रहा है ना, वो भी आपका बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल बेस आ रहा है। उसके बाद एस रैम, स्टैटिक रैम की बात करते हैं, डायनेमिक रैम की बात करते हैं, ये पूछा है। और उधर से आपका एस रोम और पी रोम के बारे में पूछा हुआ था एक ही एग्जाम के अंदर।
रैम और रोम के दो दो क्वेश्चन आपको पूछे हुए थे, ठीक है। मतलब ये दो क्वेश्चन आपको पूछे थे, और ये असर्शन एंड रीजन में भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज में पूछ सकते हैं बच्चे। आपको पता होना चाहिए इन चार चीजों के बारे में कि एस रैम कौन सी होती है, जो आपकी डी रैम होती है वो कौन सी होती है, एस रोम क्या होती है, आपकी पी रोम क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। दोबारा फिर वही चीज आपको बता रहा हूं कि भाई मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो को जब हम खत्म कर लेंगे, एनालाइज खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर ले जाकर के दिखा दूंगा। टाइप ऑफ रिसर्च बच्चे कर लो, पक्के कर लो, ठीक है ना, पक्के कर लो ये तो, ठीक है। इनको तो क्या कर लो, पक्के कर लो, पक्के टाइप ऑफ रिसर्च आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, मूक्स की, ठीक है। इसके बारे में जो आपका मैसिव ओपन लर्निंग जो आपका सिस्टम है ना, उसके लिए जो मूक्स चलाया गया है ना, तो ये मूक्स के बारे में पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। और इग्नू वाले भाई क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको मतलब माइंड में रखना, बस इतनी बात है, ठीक है। याद तो सबने कर ही लिया होगा, मूक तो मतलब बहुत पुराना है, मतलब पिछले एग्जाम्स के अंदर भी आया हुआ था। उसके बाद यहां पर बात करते हैं किसकी, ब्लॉग्स के बारे में पूछा था। ब्लॉग क्या होता है बच्चे, जो आप पर्सनल यूज करते हो किसी भी तरीके से। जिस बंदे का यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा होता या किसी भी तरीके का वो कर रहा होता, मतलब वो कंटेंट लिखने लग जाता, अपना ब्लॉग डाल देता है वहां पर, ठीक है। मतलब उस तरीके से थोड़ा सिस्टम चलता रहता है ना, मतलब यूट्यूब चैनल भी चला रहा होता है, साथ में ब्लॉग भी बना रहा होता है, मतलब बच्चों के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म बना देता है अपना ही। मतलब ई कंटेंट यहां से आपको क्या मिलता है, ई कंटेंट यहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यही जो ई ब्लॉग होता है ना, वो वेब पेज का एक छोटा रूप होता है, और वेब पेज के बारे में भी यहां एक क्वेश्चन बच्चे पूछा हुआ था। ये अलग अलग पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। ब्लॉग वाला अलग क्वेश्चन था, वेब पेज का अलग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा हुआ था बच्चे, एक क्वेश्चन आपका कहां से पूछा था, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, मतलब कि कहां से कैसे चलता है इंटरनेट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद मैथ और डीआई आपका इजी था, आरसी भी आपका इजी रहा है इस बार। देखो इनके ऊपर तो कुछ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपके पेपर आ जाएंगे या आंसर की आ जाएंगी या जो भी है, उसके बाद बताएंगे कि आपका किस तरीके का था। अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, क्या पता नेक्स्ट में वो कैसा डीआई डाल दे, कैसा मैथ डाल दे। तो इन चीजों को छोड़ो, ये चीजें है ना जो आपकी 9 यूनिट बाकी वाली हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। और लॉजिकल का कोई मतलब खास क्वेश्चन नहीं थे यहाँ पर, लॉजिकल या इंडियन लॉजिक के आपके इतने खास क्वेश्चन नहीं थे इस पेपर के अंदर। यहां पर जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो घुसा दिया इन्होंने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड का पूछ रखा था, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन यहां से पूछा था। रिसर्च के टाइप पूछे थे बच्चे, यहां देखो एक बात ध्यान से, यहां मैंने क्या पूछा, रिसर्च के टाइप, यहां भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आया है आज क्वेश्चन अच्छे वाला आया है, ठीक है। और पूछा क्या था, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जो असर्शन एंड रीजन और स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, तो बच्चे दोनों ही आपने तैयार कर लेने हैं। और यहां पर आपका रिसर्च में पेपर 1 में पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये याद रखना है आपको। हायर एजुकेशन से आपका जो टेक्सला मेडिसिन है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना, जो आपका मतलब पुराने टाइम का था, वैदिक वगैरह किस तरीके से थे आपका टेक्सला का, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। और मैंने हर बार हर चीज के अंदर बोला है भाई, वैल्यू एजुकेशन तो आपका अगर क्वेश्चन आएगा ना हायर एजुकेशन का किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो ये बात अपने दिमाग में रखना कि वैल्यू एजुकेशन से एक क्वेश्चन वो बना देंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आया, वैल्यू एजुकेशन से आया। कई बच्चों ने पता क्या है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि जो एंथ्रोपोलॉजिक है ना, ये वाला एंथ्रोपोजेनिक है आपका, एंथ्रोपोजेनिक रिसर्च का बोल रहा है, मतलब कोई टीचर बोल रहा है रिसर्च का होता है ये टॉपिक। अरे भाई रिसर्च का नहीं है ये टॉपिक, ये ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ये मैंने मेरे जो पेड वाले बच्चे हैं ना उनको बहुत अच्छे से करवाया था। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट जब आपस में इंटरेक्शन करता है ना, तो उसको बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक, उसको बोला जाता है, नोट अ रिसर्च, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो आपका रिलेशनशिप होता है ह्यूमन और इन्वायरमेंट का, उसको एंथ्रोपोलॉजिक क्या बोला जाता है, एक्टिविटीज बोला जाता है। हो सकता है ये टॉपिक रिसर्च में भी आए बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से मैं बता रहा हूं आपको, एंथ्रोपोजेनिक जो आपका है
उसकी जो एक्टिविटी है ना वो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन पे, आज की क्लास का जो क्वेश्चन था ना, आज के पेपर का सेकंड शिफ्ट का, वो एंथ्रोपोजेनिक जो था, आपकी कौन सी एक्टिविटी थी, ये आपकी 9th यूनिट से क्वेश्चन उठा है, नोट है, रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, दिमाग में ये बात रखनी है। एंथ्रोपोजेनिक जो आपका क्वेश्चन है बच्चे, वो कहां से उठा है, वो आपका 9th यूनिट से उठा है। देख लेना, आप जब भी अपना सिलेबस उठा के देखोगे, सस्टेनेबल एंड जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, उसकी दूसरी लाइन देखना, जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ना 9th यूनिट का जो सिलेबस है, उसके अंदर आपको दूसरी ये वाली चीज दी होगी, ठीक है, ये आपको पूरे का पूरा दिया होगा। तो मैंने सोचा कि बच्चों को जागरूक कर दिया जाए कि नोट है, रिसर्च का क्वेश्चन ही है बच्चों, ये एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज होती हैं, इनका इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। उसके बाद फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया, विल्ड लाइफ के ऊपर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है। मतलब अब की बार पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को थोड़ा खींचा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में पूछा हुआ था यहां पर, ठीक है। उसके बाद रिसर्च के यार पूरे पूरे टाइप कर लो यार, पक्के कर लो, ठीक है, पक्के कर लो, पक्के, ठीक है, ये पक्के कर लो, तभी आपका होगा। एक कम्युनिकेशन के टाइप एंड बैरियर्स एंड एक रिसर्च के स्टेप एंड रिसर्च के टाइप्स, ये तो भाई लिख लो, अपने दिमाग के अंदर छाप लो, ठीक है ना, तभी आपका फायदा है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है, पूरे का पूरा इजी आया हुआ था। उसके बाद ये आपसे पूछा हुआ था एक, ये अब पूछोगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कहां से आया हुआ है, तो ये भी आपका एजुकेशन से उठ करके आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बारे में मतलब बच्चे ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन का मेरे को नहीं पता लग रहा, कहां से है, कौन सी यूनिट से ये क्वेश्चन है। तो भाई देखो, मैं आपको बता देता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, NEP 2020 अगर आपने पढ़ी होगी, वहां से ये स्टार्ट हुआ था कंसेप्ट स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक, क्या बोला गया, एनहांसमेंट, देखो टीचर होलिस्टिक एनहांसमेंट एडवांसमेंट थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन। अरे भाई जहां मर्जी घूम लो, जहां मर्जी घूम लो, वैल्यू एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये भी आपका कौन सा कंसेप्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चे, वहां से एक क्वेश्चन, ये स्कीम स्टार्ट है, वहां से जो आपका एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये फुल फॉर्म भी आपको पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ का, ये एक और क्वेश्चन था जो मेरी क्लास से आया हुआ था, मैंने 2 दिन पहले ही बच्चों को पढ़ाया था, ठीक है। अब पूछोगे सर जी कौन सी क्लास है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया, 30 जो आपके एब्रीविएशन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके 30 एब्रोवेशन थे, वहां से ये क्वेश्चन आया। और बच्चों को मैंने ये भी समझाया था कि बच्चे ये बात आप याद रखना कि यहां पर मैं कहना और यहां पर मीडिया असेस कंट्रोल अकेला भी दिया हो सकता है और साथ में एड्रेस भी दिया हो सकता है, और ये बात बच्चों को याद होगी। और ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्लास भी दिखा देता हूं, कौन सी क्लास से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, और हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, आने वाले एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं और किस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है। तो मैं एक बार आपको चैनल के ऊपर लेकर के आता हूं और आपको पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा दिखाते हैं कि कहां से ये क्वेश्चन लिया गया था। देखो वीडियो के अंदर मैंने पहले भी समझाया, इस वीडियो के अंदर आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है, यहां पर देखोगे पूरे का पूरा जो सिस्टम है आपका यहां पर दिखाया हुआ है वीडियोस के अंदर, जो भी वीडियोस आप देखते हो, ठीक है। यहां पर अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूं, इस क्लास को खोलता हूं, ठीक है, इस क्लास को खोलते ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है, इस क्लास को खोलते ही आपको 14 नंबर क्वेश्चन पे लेकर के जाता हूं। और ये क्लास कब की है, 18 नवंबर की बच्चे क्लास है, 18 नवंबर की क्लास है ये। और यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच जाते हैं जी, पहुंच जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपको 18 नवंबर की क्लास में आज ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। मतलब कौन से असली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, कौन से असली एमसीक्यू होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं। देखो ये मैंने डाला भी कहां है, आपको दिखा देता हूं यहां से मैं, ठीक है, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट में आपको पूरा का पूरा प्ले लिस्ट दिखा देता हूं। ये देखो, ये 11 क्लासेज मैंने डाली थी और इसके अंदर ही देखो ये 30 एमसीक्यू वाली मोस्ट जो एक्सपेक्टेड आप लोगों की क्लास है मैंने डाली है, ये वही क्लास है बच्चे। अभी आपको पता लग जाएगा, ये देखो मैथ का क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ था और मैंने यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था।
कि मीडिया असेस कंट्रोल भी हो सकता है इसका, और मीडिया असेस जो एड्रेस है ना वो भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाया था बच्चों को कि मीडिया असेस कंट्रोल आपका है ना वो भी इसके अंदर हो सकता है। भाई इस क्लास को आप अच्छे से सुन लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की क्लासेस है ना, ये ऐसे नहीं बनाई होती यार, कुछ हमारा भी प्रेडिक्शन होता है। हम लोग भी कब से, मैं भी 2-3 सालों से इसी लाइन में हूं और मैं इसी चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता होता है कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो भाई इन क्लासेस को देखना मत भूलना, ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और यहां पर ना मैंने हायर एजुकेशन के लिए कितने क्वेश्चन है ये आपके सामने ही है, ठीक है। 50+ क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है बच्चे, ये स्पीडी मैराथन है, इसको भी देख लेना थोड़ा, आपका फायदा है इसके अंदर, ठीक है। मेरा तो मतलब ठीक है, जो भी मैंने तो बताना था आप लोगों को, ये मैंने 22 को करवाई थी, ठीक है। ये क्लास मैंने 22 को करवाई थी, और ये जो क्लास है आपकी 18 को करवाई है, मतलब आज से कुछ दिन पहले की जो क्लास है उसी से है। अगर कुछ बच्चे यहां से क्लास देखकर गए हैं तो भाई बिल्कुल उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। और दूसरी इसके ऊपर वाली, जस्ट इसके ऊपर वाली क्लास है, और ये वो क्लास है जिसके अंदर मैं मतलब पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया था, भाई डीमोटिवेट करना आ जाते हैं कुछ लोग, तो यहां पर डिसलाइक कर दिए थे। इस क्लास को भी देख लेना, फुली आपके एब्रिविएशन दिए गए हैं इस क्लास के अंदर। आईसीटी के जितने भी आपके क्या है एक्रोनियम्स हैं, पूरे के पूरे भरकम मैंने करवा रखे हैं इस क्लास के अंदर। देखो एक बार क्लास देखने के बाद आपको पता लग जाएगा पूरे का पूरा सिस्टम। इसके अंदर भी पूरे जो, ये देखो आज ये भी क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो भाई देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी देख लो, सोचना नहीं है। पूरे का पूरा जो एग्जाम है आपका एब्रोवेशन है, भाई 1 नंबर से भी पेपर रुक जाता है, 0.2 से भी रुक जाता है। यहां तो डायरेक्ट जो आपके क्वेश्चन आए हैं बच्चे, कितने आए हुए हैं मैंने आपको बताया, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको पता हो तो डायरेक्ट पूरे के पूरे जो क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कितने आए हैं, वो आपको मैंने बताया कि 5 से 7 क्वेश्चन मेरे ही कंटेंट से आए हुए हैं, ठीक है। हम भी कहने लग जाते हैं कि मेरे कंटेंट से आए हैं, पर देखो मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे कंटेंट से आ रहा है एग्जाम, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने मेहनत करी है उसी के हिसाब से। लेकिन यहां पर 2 क्लासेस से, सिर्फ 2 क्लासेस से 7 क्वेश्चन उठ के आए हैं पूरे के पूरे, और 2 क्लासेस हैं कितनी, मतलब एक क्लास 30 मिनट की, एक 20 मिनट या 28 मिनट की होगी, मतलब ऐसा लगा लो कि 1 घंटे की क्लास है, उसमें से डायरेक्ट 7 क्वेश्चन आए हुए हैं 2 क्लासेस से। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने ऐसा अचीवमेंट है, जो ऐसा फीडबैक है, पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो डियर फ्रेंड्स जल्दी करो, सोचो मत, इस क्लासेस को देख लो, आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं एक बात और बता देता हूं आपको, कल मैं अनाउंसमेंट भी कर दूंगा उस चीज के लिए कि पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स, ठीक है, इसके लिए मैं कोर्स लेकर के आ रहा हूं जल्दी से जल्दी। देखो देर नहीं करनी अब की बार, क्योंकि पिछली बार मैंने मतलब 3 महीनों में बहुत मुश्किल से पूरा कवर करवाया था, और अब की बार 6 मंथ है हमारे पास पूरे के पूरे, मैंने लेट कोर्स स्टार्ट किया था, अब की बार 6 मंथ है, और पूरे का पूरा जो पेपर 1 है और पेपर 2 है दोनों मैं करवाऊंगा। और साथ में यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको क्या मिलने वाली है भाई, बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। जो बंदा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता, तो पूरे का पूरा 6 महीनों के अंदर बस उनको रिवीजन कोर्स नहीं मिलेगा, और ज्यादा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वो उनको नहीं दे पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा पे तो बनता है इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कि बहुत सारी चीजें मैं फ्री के अंदर आपको कवर करवाऊंगा, लाइक करंट अफेयर्स भी आए थे, तो उनको भी मैं यूट्यूब के ऊपर डेली वाइज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और एक दिन के अंदर यूट्यूब के ऊपर 2 से 3 आपकी फ्री क्लासेस होने वाली हैं, 2 तो पक्की होंगी, सुबह और शाम की डोज आपको मिलती रहेगी, बाकी पेड क्लासेस आपकी जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलने वाली हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और डियर फ्रेंड्स याद से आप देख लेना इन क्लासेस को, क्योंकि भाई आईसीटी की मैंने 8 घंटों की मैराथन भी ले रखी है, 8 घंटों की मैराथन है, उसके अंदर भी सारे के सारे इनिशिएटिव मैंने कवर करवा रखे हैं, तो इस चीज को देख लेना। और मैं अगर बताऊं तो भाई जितनी भी क्लासेस मैंने अब तक
एनालाइज कर रखा है, एनालाइज जितना भी एनालाइज कर रखा है ना भाई, उस सारे को देख लेना, सारा इंपॉर्टेंट है। अब पूछोगे सर जी कौन से कल को आ सकते हैं, अरे भाई जितनी क्लासेज मैंने एक्सपेक्टेड में 11 तो क्लासेज है। अगर अभी रात को भी बैठकर देखोगे ना, जिनका कल एग्जाम है, रात को भी बैठ के, मैं सजेशन नहीं करता हूं कि रात को बैठ करके देखो, कल आपका सुबह एग्जाम है तो भाई आप सो जाना टाइम से। जिनका कल इवनिंग को एग्जाम है वो बंदा क्लासेस देख सकता है, कल सुबह वाले बच्चे क्लासेस मत देखना, वो जो अपना अब तक पढ़ रखा है उसकी सॉफ्ट लर्निंग करना। हाँ, अगर 2 क्लासेज आप आईसीटी की देखने वाले हो एब्रीवेशन वाली, तो 1 घंटा आपके पास है कि 11 बजे सो जाना या 10:30 तक सो जाना, जो भी आपके पास है 1 घंटे के अंदर जल्दी से जल्दी उन क्लासेस को देख लेना, ताकि कल को आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।